गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान में हम खंड का की दूसरी इकाई यानी विद्युत धारा का अध्ययन कर रहे हैं। तो जिसके अंतर्गत यानी विद्युत धारा के अंतर्गत हमने विद्युत धारा और विद्युत धारा का धातुओं में चालन किस तरह से होता है ये हम कर चुके हैं। अब हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें जो अगला बिंदु है, ये अगला जो टॉपिक है वो है हमारा अनुगमन वेग। तो आज हम अनुगमन वेग के विषय में जानेंगे, यानी अनुगमन वेग क्या होता है। तो अनुगमन वेग से पहले इसमें एक दो परिभाषाएं और भी हैं, जैसे मीन फ्री पाथ यानी माध्य मुक्त पथ या श्रांतिकाल रिलैक्सेशन टाइम, तो उनका भी हम अध्ययन कर लेंगे। एक एक नंबर में वो भी पूछी जाती हैं। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं अनुगमन वेग, श्रांतिकाल और मीन फ्री पाथ माध्य मुक्त पथ का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये हमारा एक मान लीजिए चालक है। तो चालक के अंदर जब हम धातुओं में विद्युत का चालन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था इसमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्राप्त होते हैं हम जानते हैं, पदार्थ है अणुओं से, वो परमाणु से मिलता है। जो पास की कोष हैं उनमें क्या होता है, आकर्षण बल ज़्यादा होता है। जो आखिरी कोष है यानी जो बाहरी कोष है उसमें आकर्षण बल कम हो जाता है, तो वो उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पदार्थ के अंदर यानी जो हमारा धातु है उसके अंदर क्या करने लगता है, वो एक ऊष्मीय वेग से गमन करने लगता है, गति करने लगता है। यानी यादृच्छ, और वो गति कैसी होती है, यादृच्छिक गति होती है, यानी अनियमित गति होती है। जिस प्रकार से अगर हम किसी पदार्थ में किसी पात्र में अगर हम गैस भर दें तो गैस के अणु जिस तरह से गति करते हैं जिगजग मोशन, उस तरह से वो अनियमित गति करने लगते हैं। किस तरह से, मैं ये मान लीजिए एक चालक है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर मान लीजिए अब जब वो चालक परमाणु से, जब इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन उस परमाणु से अलग होगा तो वहाँ पर वो धनायन बना देगा। तो इस तरह से उसमें जो धनायनों से उसकी अनियमित टक्कर होती रहती है, यादृच्छिक गति अनियमित टक्कर होती रहती है, और वो ऊष्मीय वेग से गति करता रहता है। तो जैसे यहाँ एक टक्कर हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ धनायन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, यहाँ टक्कर, यहाँ धनायन है, एक टक्कर यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, इधर हो गई, इधर हो गई। इस तरह से वो यानी अनियमित गति करते रहते हैं। तो अब हमें समझना है माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ यानी मीन फ्री पाथ। तो दो क्रमागत माने लगातार, जैसे एक टक्कर ये हुई, एक टक्कर ये हुई, दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी, दो क्रमागत, जैसे इसकी दूरी मान लो 3 है, इसकी 5 है, तो 5 और 3 8, इसका माध्य निकाल दें तो कितना आ जाएगा, 4। तो दो क्रमागत यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत यानी धनायन से टक्करों के बीच की माध्य दूरी को मीन फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मैं लिख भी दूंगा, वैसे आप इसको अपने आप लिख लें कि यानी किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की, अब टक्कर होती है किससे, धनायन से, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के माध्य दूरी को मीन फ्री पाथ कहते हैं। क्लियर हो गया, मीन फ्री पाथ यानी मीन फ्री पाथ या माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो ये हो गया। अब दूसरा है इसमें श्रांतिकाल, यानी नंबर 2 श्रांतिकाल। अब जिस तरह से अगर हमें माध्य पथ समझ आ गया
तो बिल्कुल सेम, तो हमको समझ लो श्रांत काल भी समझ में आ गया। अब श्रांत काल का यही है, इनके जो बीच की दूरी है, माध्य बीच की दूरी है, यानी औसत जो दूरी है वो है यानी माध्य मुक्त पथ। अब इनके मध्य जो समय अंतराल है, माध्य समय अंतराल, यानी किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का किन्हीं दो टक्करों के बीच माध्य समय अंतराल को श्रांत काल कहते हैं। फिर सुन लीजिए एक बार, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का दो टक्करों के बीच माध्य समय अंतराल को हम क्या कहते हैं, श्रांत काल कहते हैं। तो ये एक एक नंबर में कभी पूछी जाती हैं, इनको हम याद रखेंगे। अब हम समझते हैं अनुगमन वेग। तो चलिए देखिए अनुगमन वेग क्या होता है। तो बच्चों अब समझते हैं हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग, यानी या इंग्लिश में कहते हैं इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अनुगमन वेग कभी कभी पेपर में अनुगमन वेग से नाम से आ जाता है, कभी कभी अपवाह वेग के नाम से आ जाता है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही हैं, चाहे वो अनुगमन वेग कहे या अपवाह वेग कहे, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है जरा देखिए। तो ये हम जान ही चुके हैं, किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन उन धन आयनों से अनियमित टक्कर करते रहेंगे ऊष्मीय वेग से। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक चालक लिया है, ये मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे इस धनायन से टकराएगा, ये इस धनायन से टकरा गया, इससे टकरा गया, इससे टकरा गया, इससे टकरा गया, और इस तरह से जो अनियमित गति होती रहेगी उसके अंदर। ठीक, ये हम जानते हैं। यानी किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन उनके परमाणु में, उसमें चालक में उपस्थित धन आयन से टकराते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक विभव दे दें, यानी हमने एक बैटरी लगा दें प्लस माइनस। जब हम इस बैटरी से चालक को जोड़ देंगे तो इधर से गया मान लीजिए धन और इधर से गया ऋण, तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी दिशा इधर से होगी। तो अब ये हम जानते ही हैं कि इधर से ऋणायन गया, इधर से धनायन, तो ये धनायन क्या करेगा, इसको आकर्षण करेगा इलेक्ट्रॉनों को, और ये करेगा ऋणायन इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो इस पर एक बल लगेगा, तो वो बल कितना लगता है वो हमने स्थिर वैद्युतिकी में जो हमारा फॉर्मूला है वो पढ़ा था, F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई। तो F बराबर ये विद्युत क्षेत्र क्यू ई, यहाँ इलेक्ट्रॉन पर आवेश है तो ई इतना उस इलेक्ट्रॉन पर उसको बल यानी लगेगा। तो उससे क्या होगा, जब इस पर ये बल लगेगा तो इसको यानी जो इस धन सिरे की तरफ गति करेगा, यानी इसको एक नियत वेग देगा। पहले वो चल रहा था किससे, ऊष्मीय वेग से गति कर रहा था, उसी ऊष्मीय वेग पर एक नियत वेग प्रदान करता है। जो वो नियत वेग प्रदान करता है वही हमारा क्या है, अनुगमन या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या हमारा अपवाह वेग है। ठीक है, इसको और हम ढंग से समझते हैं, देखिए जरा कैसे, कि जैसे इसको एक नियत वेग, अब ऐसा नहीं है जैसे इसमें हमने मान लो विभव लगा दिया यानी सूर्य पर विभवांतर उत्पन्न कर दिया तो एक त्वरित गति प्रदान होगी, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से आगे, इस तरह का नहीं है। जो हमारा ऊष्मीय वेग है, और ऊष्मीय वेग कितना है, 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड, इसी वेग पर एक बहुत सूक्ष्म वेग प्राप्त होता है। आप ऐसा मत समझना कि जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर एकदम से मूव करने लग जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर धनायन मौजूद है। तो उस वक्त भी इसके अंदर क्या होती रहती हैं, टक्करें धन आयन से लगातार होती रहती हैं, लेकिन क्या है उसमें थोड़ा सा उसका वेग बढ़ जाता है। तो जो बैटरी जोड़ने से यानी जो सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करने से जितना ऊष्मीय वेग में वृद्धि हुई, यानी जितना उसको हमने नियत वेग दिया इलेक्ट्रॉनों को, वो वेग कहलाता है हमारा अनुगमन वेग या अपवाह वेलोसिटी। तो देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन ये था, इसकी इससे धनायन से टक्कर हो रही है, तो जब इसको बैटरी से जोड़ने के बाद इसकी क्या स्थिति बन जाएगी, ये इस तरह से मान लो थोड़ा सी बढ़ गया, थोड़ा सा वेग मिल गया, कितना यहाँ आ गया, यहाँ टक्कर हो रही थी अब यहाँ टकराने लगा, फिर मान लो यहाँ हो रही है तो इसकी स्थिति मान लो फिर इस जगह टकरा जाएगा।
यहाँ टक्कर हुई, फिर यहाँ हो रही है तो मान लो ये टकरा जाएगा, मतलब थोड़ा सा बढ़ जाएगा वेग उसमें, ऊष्मीय वेग। अब यहाँ मान लो टकरा रहा है तो ये टकरा, यहाँ टक्कर हुई, फिर यहाँ टकरा रहा है तो इससे और बढ़ जाएगा थोड़ा, यहाँ टक्कर हुई, और इस तरह से इनसे टकराते हुए धन आयन की तरफ आ जाता है, या हम कहें उच्च विभव की तरफ आ जाता है, या मान लो जो विद्युत धारा है उसकी दिशा के विपरीत दिशा में उसके धन सिरे की ओर आ जाता है, और इस तरह से यानी परपथ में विद्युत का प्रवाह होता रहता है। तो बच्चों हमारा यानी अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या हुआ कि जब हम किसी चालक को विभव प्रदान करते हैं, सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करते हैं, तो वो विभवांतर उनको एक त्वरित गति प्रदान नहीं करता, बल्कि एक नियत वेग कितना 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड जो उसको ऊष्मीय वेग था उस पर वो आरोपित करता है, एक नियत वेग ही प्रदान कर पाता है, या तो क्या बहुत सूक्ष्म वेग ही उसको दे पाता है बैटरी से जोड़ने पर, जिससे इलेक्ट्रॉन टकराते हुए यानी इलेक्ट्रॉन गति इसमें अनियमित गति अब भी होती है, टकराते हुए धन सिरे की ओर बढ़ते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनों को यानी किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को विभव जोड़ने के बाद जो नियत वेग दिया गया उसको हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और इसको हम Vd से व्यक्त करते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको अनुगमन वेग समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको हमें एक लाइन में अगर लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दिया गया यानी किसी विभव से जोड़ने पर दिया गया वह नियत वेग जिससे वो धन सिरे की ओर बढ़ता है या कहें उच्च विभव की ओर बढ़ता है, जिसे हम अपवाह वेग, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और थोड़ा सा ये और जी लिख देंगे अगर आपके पास टाइम है पेपर में तो और ठीक रहेगा, किस किस तरह से इसको अनुगमन वेग प्राप्त होता है। तो ये हुआ हमारा अनुगमन वेग। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, उसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, तो धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, ये बहुत यानी जैसे ये मान लो कोई चालक है, किसी चालक के किसी बिंदु पर, इसमें एक बिंदु कंसीडर कर लेते हैं, किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल से इसके अविलंबवत यानी किसी चालक में किसी बिंदु से एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं जैसे। चलिए इसकी डेफिनेशन छोटी सी है, मैं लिख देता हूँ। किसी चालक में किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व यानी जे कहते हैं। तो अर्थात धारा घनत्व बराबर धारा घनत्व बराबर मिलेगा यानी विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल। तो धारा घनत्व को हम व्यक्त करेंगे जे से, बराबर
लेते हैं एरिया यानी ए। तो J बराबर I अपॉन ए। इसका अगर हम मात्रक निकालें तो मात्रक निकाल लेंगे। मात्रक देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। एम्पियर अपॉन क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक बन जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी विमा निकालना चाहें तो विमा भी आ जाएगी हमारी। विमा देखिए, ए एम्पियर, इसकी विमा क्या होती है ए, और इसकी विमा क्या होगी हमारी एल स्क्वायर। तो विमा हो जाएगी हमारी ए एल माइनस 2। तो ये हमारी हो गई विमा। और धारा घनत्व राशि कैसी होती है हमारी, सदिश राशि है। ये राशि है हमारी सदिश राशि है। इसकी धारा, इसकी दिशा जो किधर होगी, यानी धन आवेश की तरफ इसकी दिशा होती है। तो आज हमने अनुगमन में मीन फ्री पाथ और श्रांतिकाल और धारा घनत्व के विषय में जाना। धन्यवाद।